शर्मा। चलो बिटिया पहले हम लोग जाने कि अभी तुम लोग सिलेबस पता है ना, पेट का सबको सिलेबस दिया था मैंने, पता है ना। हिंदी मैंने पढ़ा दिया था, कहाँ तक पढ़ी हो हिंदी? 10 तो चल रहा है भी। इसके पहले क्या ख़त्म हुआ है? पर्यायवाची, लेकिन याद एक भी नहीं है। नहीं ना, याद करना है। अब ये लोग क्या पढ़ा रहे हैं? ज्योग्राफी, भारत के भूगोल। ज्योग्राफी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होता है। हमारा कौन सा? भारत का भूगोल होता है, होता है विश्व का। विश्व में क्या क्या आते हैं? अगर हम बात करें कि विश्व की भूगोल में क्या क्या आती है, बताओ। विश्व की भूगोल में क्या क्या आते हैं? नदियाँ वहाँ भी रहती हैं, वहाँ भी पहाड़ियाँ पठार होते हैं, ठीक है। अच्छा चलो, भारत भूगोल में ये नंगा पर्वत किसे कहते हैं, बताओ। नंगा पर्वत है, जैसा अभी तुमको पढ़ा है कावेरी नदी। कावेरी नदी पढ़े तुम लोग ना। अच्छा एक क्वेश्चन तुमको और भी बनता है, ये बताओ बूढ़ी नदी किसको कहते हैं? वृद्ध गंगा जो है की नदी कहते हैं बच्चा, उसका नाम क्या है? गोदावरी, ठीक है, तुम लोग भूलना नहीं। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अभी लिखवाया तुमको। दूसरी कौन है? सब गलत बता रहे हो तुम लोग, पढ़ते नहीं हो। चलो, नंगा पर्वत किसे कहते हैं बताओ? नंगा, हाँ गुड। नंगा पर्वत किसे कहते हैं? बोलते हैं, क्वेश्चन आता है नंगा पर्वत किसको कहते हैं? ऐसा पर्वत जहाँ पे गिरने के बाद इंसान सीधे को मौत होती है, उसको क्या बोलते हैं? नंगा पर्वत। तो उसमें रोक टोक होता, सीधा ऐसे होता है, खाई होती, गिरता अंदर जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा देखो, ये हमारे सारे पर्वत है, छोटे छोटे पहाड़ियाँ है। देखो ये अरब सागर है नीचे, क्या बच्चा? ये अरब सागर है। और यहाँ पे बूझी घास हरिके का निर्माण हो रहा है लास्ट में सबसे नीचे। जैसे मैं तुमको पढ़ाता हूँ, सारी नदियाँ जो मेन है भारत में कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं, या बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। हम कहीं भी तुमको पढ़ाएं, बंगाल खाड़ी हर जगह देखो, मैप में देखो, दक्षिण भारत में भी आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये सब मिला हुआ है, ठीक बच्चा। अब इसके बारे में जानो, ये हमारा सीलगीट पर्वत श्रेणी है। क्या है? सीलगीट। इसको हम लोग, इसका नाम क्या है? गिलगिट। इसको क्या लिखते हैं हम लोग अपनी भाषा में? ओए, इसका नाम क्या बच्चा? इसको बोलते हैं गिलगिट पर्वत, गिलगिट पर्वत, गिलगिट पर्वत श्रेणी इसको बोलते हैं, ठीक बच्चा। अगर तुम्हारा हो गया कुल्लू पहाड़ी हो गई, तुम्हारी सतलज नदी हो गई है, ये हमारी पहाड़ियाँ हैं बेटा। चिनाब नदी हो गई, ये हमारी रावी नदी हो गई, झेलम हो गई, ये सब पहाड़ी भी घाटियाँ में नदी हो गई है, ठीक है। पूछते कौन कौन नदी है? ये हमारी झेलम है, फिर रावी है, चिनाब है, फिर कौन सी है? जैसे क्वेश्चन कराची में कौन नदी पाई जाती है, ठीक है। तो हमारी सिंध नदी भी होती है, सिंध नदी और चिनाब भी थोड़ा मिलती आगे। अच्छा क्वेश्चन तुम्हारा बनता है, तो तुमको झील पढ़ाऊंगा उसमें आएगा, शेषनाग झील कहाँ पे है? तो ये जम्मू कश्मीर सबसे बड़ी झील है। ये सबसे बड़ी झील कौन सी है? शेषनाग झील है। इसकी कोई गहराई पता नहीं कितनी बड़ी गहराई है, क्योंकि ये माना जाता है भगवान लक्ष्मण का जब शरीर अपना त्यागे थे या कुछ भी करने गए थे, तो उनको वो यहीं पे अपना शरीर त्यागे थे, यहीं पे अपना गए थे। इतनी गहराई इसकी है, कोई नाप नहीं पाया आज तक। अब शेषनाग अभी भी जो सांप हैं बड़े वाले, इसी झील में विद्यमान है, लोग कहते हैं, मानता है, लोग जाते भी हैं। क्वेश्चन तुम्हारा आएगा, शेषनाग झील किस राज्य में है बच्चा? तो आप लोग क्या बोलोगे? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है बच्चा। अब हम लोग जानते हैं रसकताल झील, इसके बाद कौन झील होती है? ये हमारी झील है, क्या बच्चा? ये हमारी झील यहाँ से आई है। सबसे बड़ी झील कहाँ है? शेषनाग झील हमारी यहाँ नदियाँ छोड़ के फिर यहाँ निर्माण होते हैं। यहाँ पे आगे क्या बोलते हैं उसको? रसकताल झील हो गया एक, और एक क्या हो गया? झील हो गया, दोनों मिला निर्माण करते हैं, ठीक है। अच्छा झील क्या होता है? झील हमारा हमेशा जान लो बच्चा प्राकृतिक होता है, कृत्रिम नहीं होता है, ठीक है। वह स्वयं निर्मित होता है, उसके द्वारा और स्वयं अपने आप में विलीन में हो जाता है। तो सबसे बड़ी झील हमारी हो गई शेषनाग झील, यहाँ पे निकली है। फिर यहाँ पे आपकी क्या हो गई? सिंध रसकताल झील हो गई। अच्छा सिंध नदी हमारी हमेशा क्वेश्चन आता है, सिंध नदी हमेशा कहाँ पे है? पाकिस्तान में है, जो कि क्योंकि आपने लिखा है ना कराची, जो कराची वो अच्छा मैं बनाई बिटिया, कराची यहाँ नदी हमारी है ही है सिंध, यहाँ से जा रही है, देखो यहाँ पे जा रही है सिंध नदी, और यहाँ पे जाकर ख़त्म हो जा रही है सिंध नदी, ठीक है। ये कराची पाकिस्तान के लाहौर से निकलती है, ठीक है बच्चा। अभी हमारा सिलीगुड़ी पर्वत को हम लोग क्या बोलते हैं? गिलगिट पर्वत नाम से उसको दिया गया है, बताया जाता है, ठीक है बच्चा। ये नदी हो गई। अब सारी नदियाँ जो भी यहाँ से आ रही हैं, ये सब गिरी कहाँ रही हैं? ये अरब सागर में जाकर गिर रही है। अच्छा अरब सागर के नीचे क्या है? बुज्जी घास हरके का निर्माण हो रहा है। अच्छा इसका मतलब पता है? तुम लोग नहीं पता है ना। अरब सागर के बाद जो गाज होता है, फेना जानते हो? फेना नुमा होता है, फेना जानते हो? जो पाउडर लोग धुलते हैं, फेना होता है।
तो यहाँ पे एक ऐसा गाज बनाता है, पूरा इतना ऊंचा हो जाता है, तुम लोग जानो कोई पहाड़ पर्वत दिखेगा तो ये उसका गाज होता है, पर्वत जो अरब सागर में पानी होता है उसका लावा बन के गाज बन जाता है, पूरे बहुत ज़्यादा फैल जाता है। इसको क्या बोलते हैं? बुझी गाज हरके सिंड, ठीक है, इतना बोलते हैं। चलो अभी इतना चल रहा है, इसके बाद तुम्हारी हिंदी चलेगी। हिंदी में तुम्हारा क्या रहेगा बच्चा? हिंदी तुम्हारी फिर शुरुआत होगी, कितना बच्चा है? रुके और अभी कौन है? ठीक है बच्चा, हिंदी तुम्हारी क्या है? हिंदी में तुम्हारा चल रहा क्या बताओ? तत्सम और तत्सम चल रहा है ना। इसके बाद कल से उम्मीद करेंगे तुमको साइंस जब पढ़ाएंगे, क्योंकि पेट में साइंस का भी सिलेबस है कि नहीं? सिलेबस साइंस का, साइंस में क्या क्या आता है बताओ? साइंस में क्या क्या आता है? साइंस में तुम्हारा क्या क्या आएगा? और साइंस तुम्हारा ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आता है बच्चा? ज़्यादा तुम्हारा क्वेश्चन आता है जीव विज्ञान से। जीव विज्ञान तुम्हारी बॉडी क्वेश्चन आएगा, एक मनुष्य शरीर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, क्वेश्चन बन गया 206। लेकिन ये नहीं पूछेगा, उसको पता है बच्चों वाला क्वेश्चन है। पूछेगा एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियाँ पाई, जो नवजात बच्चा पैदा होता है लगभग 300, ठीक बच्चा। पूछता है जो हमारी किडनी होती है, किडनी हमारी कितनी जोड़ी पाई जाती है? 2 जोड़ी पाई जाती है। जब किडनी लोग खराब होती है तो हमारे हमको जिंदा रखने के लिए कौन चिकित्सा पद्धति अपनानी पड़ती है? उसका नाम क्या है? डायलिसिस है। तो लोग याद कर लो। पूछेगा शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम बताइए, सबसे छोटी हड्डी पूछेगा। स्टेपीज होता है कान की, सबसे बड़ी पूछेगा फीमर होती है जांघ की, गुड। पूछेगा कोशिका तंत्र हमारी कितनी बड़ी है, कितनी इंच में, ये पूछता है, पता नहीं बताओ। पूछेगा सबसे बड़ी आंत हमारी क्या शरीर में? आंत सबसे बड़ी पूछेगा तो, और सबसे छोटी? हाँ सही बोले, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछेगा तुमको जो हमारे शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? हाँ क्वेश्चन ये बनेगा तुम्हारे हमारे शरीर में जो आरबीसी का औसत काल कितना दिन होता है? आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का हमेशा याद कर लो। श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं ना डब्ल्यूबीसी को, उसका औसत काल 4 से 5 दिन का होता है। लेकिन 4 से 5 आरबीसी कितना होता है बच्चा? हमेशा लिख लो, आरबीसी का औसत काल 120 दिन होता है। कितना होता है बच्चा? 120 दिन। क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा आरबीसी क्या बोलते हैं हिंदी में? रेड ब्लड कणिकाएं बोलते हैं ना उसको, हिंदी में बोलते हैं ना बच्चा आरबीसी को। आरबीसी जो ही बोलते हो, आरबीसी का औसत काल 120 दिन होता है। हाँ वही होता है, हिंदी में बोलते हैं कणिकाएं। तुम्हारा सबसे ज़्यादा बोलेंगे जो मनुष्य को, हमारे शरीर को जो क्षमता होती है लड़ने के लिए रोगों से, कौन से ब्लड है वो? डब्ल्यूबीसी है, ठीक है। आरबीसी में हमारे माइक्रोकांडिया क्या पाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। प्लाज्मा पता है? प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा क्या है बताओ? प्लाज्मा क्या है? कहाँ निर्माण होता है बॉडी में, उसको बताओ। प्लाज्मा निर्माण कहाँ होता है? ये तो अलग हो गया बेटा, बॉडी में बात कर रहा हूँ। प्लाज्मा हाँ होता है। अच्छा जो हमारा रक्त लाल दिखता है, रक्त दिखता है, उसका कारण क्या है? क्यों दिखता है वो? नहीं पता ना। अब कल तुम लोग सुनो, कल हमारा बेसिक चैप्टर चलेगा साइंस का, बेसिक लेवल से ना, हमको भागना नहीं है। जैसे हमारा जो तैयारी किया सिविल का, तुमको पथन्ना लिखवाना है, तुमको बेसिक लिखवाना है, जब तुम्हारे एग्जाम में आ जाए। मेरी साइंस की बुक रखी होगी, मैं खोजूंगा पतली वाली, मुश्किल से तुम्हारा साइंस चलेगा 10 दिन में ख़त्म साइंस तुम्हारी, मेन टॉपिक पेट के लिए। जब तुम लोग पेट का एग्जाम अच्छे दे लोगी तो तुम लोग इतना स्पीड से पढ़ना है, फिर तुमको बैठना नहीं, अच्छे से स्पीड तुमको पढ़ना है ईपीपी के लिए। ईपीपी में हम चाहते हैं बच्चा 100 में तुम लोग 70 क्वेश्चन करके चली जाओ, सही नौकरी पा जाओगे। अभी तो लोग क्यों तरस रहे नौकरी के लिए? घर में प्रॉब्लम हुए, पैसा नहीं ले मांग पा रहे, ऐसा वैसा, कोई मतलब नहीं। तुमको नौकरी कैसे करनी है बच्चा? तुमको नौकरी खुद अपने बल पे करनी। कैसे करनी सुनो। अब तुम्हारे पास 4 महीने समय है। कितने महीने हैं? 4 महीने भी नहीं बेटा, 3 महीने में 25, मान लो 2.5 महीने है तुम्हारे पास। 200 कितना दिन हो गया? 90 दिन तुम्हारे पास है। क्योंकि ईपीपी का है, जब फार्म आ गया है भरना शुरू हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा सिर्फ 90 दिन से कम समय देगा पेपर के लिए। अभी मेहनत कर दो, 3 महीना कहीं मत जाओ, कोई नानी कहीं घूमना फिरना बंद, सिर्फ तुमको पढ़ाई करना है डट के।
इतना पढ़ डालो हिंदी को। सबसे ज़्यादा तुम्हारा हिंदी आता है, 30 क्वेश्चन आता है हिंदी। कितना आता है? 30 आता है। हिंदी पढ़ लो और जीएस पढ़ लो। तुम्हारे में इंग्लिश नहीं आएगा एपीपी में, रीजनिंग आता है, सिंपल रीजनिंग। और जो मैथ तुम्हारा आएगा बच्चा, मैथ भी तुम्हारा रीजनिंग जैसा आता है। जब मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ मैथ, तुम लोग अगर चाहोगे तुम लोग का सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारे बल पे। क्यों हो जाएगा? क्योंकि तुम लोग को 8 बजे आ जाओ कल से। मैं यहाँ जग जाता हूँ तुम लोग के लिए। 8 बजे आओगी, मैं बेसिक मैथ पढ़ा रहा हूँ, ट्रिक वैसे अभी मैंने उनको पढ़ाया है। प्लस क्या होगा, माइनस क्या होगा, गुणा कैसे करते हैं, इसे हम क्वेश्चन बनता है परसेंटेज से। 100 जोड़ना, 10 जोड़ना है तो 100 कर देंगे, 10 से 10 काटेंगे 100 हो जाएगा, ऐसे 20 पूरा निकल जाएगा। ट्रिक सिखाएंगे तुमको, क्योंकि वहाँ एग्जामिनर देने जाओगे एग्जाम बिटिया ना, तो वहाँ समय नहीं मिलता है। एक क्वेश्चन के लिए तुमको तुम्हारे पास 30 सेकंड होते हैं, ना कि मिनट होते हैं। यहाँ तुम लोग को मैं टेस्ट कराता हूँ अपने मन से, तुम लोग जब मन का तब देते हो ना, कोई चिल्लाता नहीं हूँ 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा। लेकिन वहाँ पे 1 घंटा तुम्हारा हो गया, कापी तुम्हारी छीन लेंगे, तुमको भगा देंगे, कापी तुरंत छीन लेंगे। मेरा गोला में एग्जाम देने का था सीटेट का, हम तो बहुत पहले कर लिए थे। एक लड़की गोले में नहीं की, रो रही थी, कापी छीन लिए वो। तो इसीलिए हमेशा एग्जाम देना दिमाग में एक बार बैठाना। बहुत लड़कियां मूर्ख होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि सारा क्वेश्चन करने के बाद मैं गोला भरूंगा, तो सब भूल खत्म हो जाएगा तुम्हारा। पहले क्वेश्चन करते जाओ, गोला भरते जाओ, ठीक है, साथ में भरते जाओ। क्यों? उससे तुम्हारा क्या होगा, गोला छूटेगा भी नहीं और गलत भी नहीं होगा। अब क्या होता है, प्रेशर होता है एग्जाम में, पेपर देने जाओगे अच्छे से, तुम्हारे पास प्रेशर होगा, दिमाग डिस्टर्ब रहोगी, जल्दी जल्दी में क्या करोगी, गोला तुमको भरना ए, भर दोगे बी। यहाँ लोग गलतियाँ भी करते सी में एग्जाम जब करा टेस्ट तुम्हारा, कोई सी रहेगा आंसर बी, कर दोगे सी। तो हम चाहते हैं जब तुम लोग का एग्ज़ाम हो तो बेसिक लेवल तैयारी करोगी, और उसके बाद कभी भी एग्ज़ाम हॉल में एकदम शांति से बैठ के पानी वानी पी के फ्रेश होकर बैठना है, और एक चॉकलेट ले लेना, छोटी टॉफ़ी, उसको खाना, उससे दिमाग सही रहेगा। कि उससे क्या होता है, कभी भी टफ क्वेश्चन को मत सॉल्व करो। अगर पहुँचते टफ सॉल्व करोगे तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा, जो तुमको क्वेश्चन आएगा वो भी नहीं कर पाओगे तुम। तो हमेशा क्या करोगे, बेसिक चुनो, हमेशा चुन लो। पीछे हिंदी से तैयारी कर लो, पहले हिंदी कर लो, फिर जीएस कर लो, रीजनिंग कर लो, लास्ट में मैथ कर लो तुम्हारा। ऐसा करना कि 100 क्वेश्चन है, 100 है ना बच्चा, तो 100 में मुझे जितना आ रहा है, मुझे मान लो 50 आ रहा है, तो हम 50 सही करेंगे। क्या करेंगे, आज सीख लो ट्रिक, तुक्का वाले दिमाग बता रहा हूँ। 50 तुम्हारा आ रहा है, 50 सही करोगे। लाओ इनके 2 मार्कर दो, चल रहा है 2 को चला रहा है, जल्दी दो, फेंको बच्चा। 100 क्वेश्चन तुम्हारा है, तो 100 में तुम 50 क्या करोगे, सही करोगे। फिर तुम्हारा कितना बच गया, 50 बच गया। इसको बोलते हैं तुक्का लगाने का तरीका। क्योंकि पुलिस में तुम्हारा देखो 1/4 कर दे निगेटिव, कि 1/3 कर दे, कि 1/2 कर दे, कोई भरोसा नहीं क्या कर दे हराम को, ठीक है। तो बेटा तुम लोग क्या करोगे, अगर 1/4 करते हैं तब सुनो, पहले तुम्हें जितना आ रहा है 100 में उतना तुम करोगे, जितना तुम्हें आ रहा है। उसके बाद जो तुमको नहीं आएगा, जैसे तुमको 60 क्वेश्चन तुमने कर लिया, 40 तुमको नहीं आ रहा है, तो बैठ जाना शांति से, 2 मिनट आराम करना, आंखें बंद करना, फिर खोलना, फिर सोचना 40 में मुझे कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं जिसका आंसर 2 में एक कोई सही। पहले 2 को तो तुम्हें काट देना, जो 2 आंसर हमेशा जब एग्जाम में जाओगी ABCD 4 रहेगा, 2 तुम्हें लगे तो बकवास होने नहीं चाहिए, तो उसको क्या करोगी, ऐसे काट दोगी दोनों को। फिर तुम्हारा क्या बचेगा, 2 आंसर बचेगा। 2 में सोचोगी इसमें दोनों में कौन सही लग रहा है मुझे, उसको क्या दोगी आप, परसेंटेज दोगी। 50 पर 100% में ये 60 है, ये 70 है। तुम्हारा पहला दिल जो बोलेगा यहाँ से हाँ ये सही है, उसको तुक्का लगा दोगी, वो 100% सही होता है। हमारे गणेश सेक्रेटरी इलाहाबादी, जब SSC में नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तो ऐसे टिक लगा के लोग नौकरी पा जाते हैं तुक्का मार के। तो तुम बाद में सिखाएंगे, लेकिन अभी तुम लोग कहीं सोचो मत मुझे प्राइवेट नौकरी 9000 करनी, ये सब दिल से निकाल दो। अगर सोचोगे ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। कोई 9000 नौकरी करने वाला सुखी नहीं संसार में। सिर्फ एक खाना खा लेता है, सो जाता है, और सुबह कुत्तों ऐसे बेग लेकर नौकरी कर भाग आता है, दिन भर पूरी ज़िंदगी खत्म हो जाती है। अभी तुम लोग पास समय है, सिर्फ 3 महीने अच्छे से मेहनत कर दोगी, पुलिस की नौकरी पा जाओगी। अब पुलिस नौकरी पता है बच्चा, इस समय तनख्वाह 40,000 रुपये होगी शुरुआत में, कितनी होगी, 40,000 लड़कियों के लिए, और सबसे सेफ नौकरी है। 4 डंडा लगाओगे जाके गांव में, 1500 इसे मिल जाएगा तुमको। और क्या, महिलाएं हैं, तुम गई महिलाओं पकड़ने, ले लो 2000 रुपये छोड़ देती हो, ले लो खत्म, 4-5 हज़ार तुमको ऐसे मिल जाएगा दिन भर में। लोग ईमानदारी देते ला के, ठीक है। लेकिन तुम लोग अभी मेहनत कर दो, क्योंकि तुम्हारे पास तो सबकी हाइट 152 मांगता है पुलिस में, ठीक है।
और 1600 मीटर तुमको दौड़ना है कितने मिनट में, कितने मिनट में? दौड़ लोगे? 14 बोले जो भी हो, दौड़ लोगे ना, दौड़ लेना। सबसे पहले तुम्हारी जरूरत है क्या होगी, पेपर को क्वालिफाई करना है, अच्छे से करना है। तुम्हारे में मेन तुमको पढ़ना क्या है बच्चा, हिंदी पढ़ना है। हिंदी तुम 30 में कम से कम 28 या 29 करके आना, इससे कम नहीं सही होना चाहिए हिंदी में। हिंदी बहुत टफ नहीं आती। हिंदी में तुम्हारा ज़्यादा पर्यायवाची देता है, तत्सम तद्भव देता है, अनेकार्थी देता है, विलोम देता है, प्रतिलोम देता है, ठीक है। हिंदी रट डालो। हिंदी तुम लोग के पास ना हो, सब लोग एक किताब खरीद कर डालते, किसके पास ना हो उसको मैं खरीद लेना, नहीं हम ला देंगे, इलाहाबाद जाएंगे यहाँ महंगा देंगे, इसको सब लोग खरीद डालो हिंदी को। ऐसे तुमको ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हारा 5 क्वेश्चन तुम्हारा आ जाएगा व्यंजन से। क्या आएगा बच्चा, व्यंजन से। संयुक्त व्यंजन क्या है, अगुआ व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन क्या है, ऐसा कल तुमको, कल हम उम्मीद करते हैं कल तुमको हम व्यंजन का एक वो देंगे, क्या देंगे बताओ, सीरीज नहीं बेटा, 4 पेज की फोटो कॉपी देंगे सारे व्यंजन की, जितने व्यंजन आ रहे हैं आज तक, सारे व्यंजन क्या हो उसको टॉपिक तुम देखना, उस टॉपिक को समझना, ठीक है बच्चा, तुम्हें काम देगा। मोनी बंद कर दो वीडियो, ठीक है बच्चा। और जो बचेगा तुम्हारा टॉपिक उसको बाद में